नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ओडिशा की पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान रविवार यानी 29 जून की सुबह को एक दुखद हादसा हुआ। गुंडिचा मंदिर के पास सराधावी बली में भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे ने रथ यात्रा की भव्यता पर गहरी चोट पहुंचाई है और सरकार की भीड़ प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी शासित राज्य में धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ की ये दूसरी बड़ी घटना है। हादसा सुबह करीब 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में हुआ, जब हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों के लिए दर्शन के लिए गुंडिचा मंदिर के पास जमा हुए थे। रथ यात्रा के तीसरे दिन जब रथ गुंडिचा मंदिर के पास रुके हुए थे, भारी भीड़ ने दर्शन के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब 2 ट्रक जिसमें रस्मों के लिए सामग्री चरमाला लादी गई थी, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही दबने से मौत हो गई, जिनकी पहचान प्रभाती दास 52 साल, बसंती साहू 42 साल और प्रेम कांत मोहंती 70 साल के रूप में हुई है और ये सभी ओडिशा के खुर्दा जिले के रहने वाले थे। वहीं घायलों में से कम 6 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और उन्हें पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रशासन और प्रत्यक्षदर्शियों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी बताते हैं। दरअसल जो लोग वहां पर मौजूद थे और पीड़ितों के परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। एक पीड़ित जिसने अपनी पत्नी को इस हादसे में खोया, उसने कहा कि जब ये हादसा हुआ, ना तो अग्निशमन अधिकारी, ना ही बचाव दल और ना ही अस्पताल की टीम ने कोई तत्काल मदद की। ये एक दयनीय घटना है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक दूसरे स्थानीय निवासी ने स्वाधीन कुमार पांडा ने बताया कि वो रात 2 से 3 बजे तक मंदिर के पास थे, लेकिन भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था बेहद खराब थी। पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वयं ने बताया कि घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। हालांकि विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हादसे को सरकार की घोर अक्षमता का परिणाम बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये भगदड़ जो रथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन की विफलता के ठीक एक दिन बाद हुई, सरकार की नाकामी को उजागर करती है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस हादसे में प्रारंभिक मदद श्रद्धालुओं के परिजनों से मिली, सरकारी मशीनरी पूरी तरह अनुपस्थित थी। 2 अधिकारी निलंबन। जी हां, ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला यानी ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रत्येक मृतक श्रद्धालु के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विकास आयुक्त की देखरेख में विस्तृत प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं और जिला कलेक्टर और एसपी के तबादले के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही चंचल राणा को नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि पिनाक मिश्रा ने नए एसपी का कार्यभार संभाला है। वहीं पूरी रथ यात्रा भगदड़ मामले पर ओडिशा के डीजीपी वाई.बी. खुरानिया ने भी कहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये पिछले सालों की तुलना में ज्यादा है। सुबह हुई घटना की जांच की जा रही है। सभी तथ्य सामने आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इससे पहले डीएम सिद्धार्थ स्वयं ने भी कहा था कि सुबह 4:20 से 5:40 तक 15 श्रद्धालुओं को जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से 12 को प्रारंभिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसके बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज देखने वाली है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 27 जून 2025 को भी रथ यात्रा के दौरान श्रीनहर क्षेत्र में जो गजपति राजा के महल के पास है, भगदड़ जैसी स्थिति में 40 से ज्यादा श्रद्धालु बेहोश हो गए थे
और उन्हें पुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा 2024 में भी रथ यात्रा के दौरान एक व्यक्ति के दम घुटने से मौत हो गई थी और कई अन्य घायल भी हुए थे। इस साल के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन दावे के बावजूद इतिहास ने खुद को दोहराया। 27 जून को हुए एक अन्य हादसे में तल ध्वज रथ भगवान बलभद्र का रथ को खींचने के दौरान भारी भीड़ के कारण 500 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे, जिनमें से 8 की हालत गंभीर थी और इस घटना ने भी प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए थे। इस त्रासदी ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि नवीन पटनायक ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे प्रशासन की नाकामी और निंदनीय लापरवाही करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पटनायक का नाम लिए बिना पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि 1977 से रथ यात्रा की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आई थी। साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है। जी हां, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मंत्री मुकेश महालिंग ने जनता से माफी मांगी है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट में कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मेरी सरकार और मैं सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगते हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये लापरवाही अक्षम्य है। सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी। मैंने निर्देश दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। पूरी जिला प्रशासन और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने ये कबूल किया है कि इस साल की भारी भीड़ को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण था। लगभग 10,000 पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों की मौजूदगी के बावजूद भीड़ की भारी संख्या के सामने व्यवस्था चरमरा गई। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों और भीड़ प्रबंधन की योजना बनाने का वादा किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा भारत की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है। ये हर साल जून जुलाई में आयोजित की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। इस साल रथ यात्रा 27 जून 2025 को शुरू हुई थी और इसका समापन 1 जुलाई को होना है, जब रथ वापस जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे। लाखों श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से पुरी पहुंचते हैं। रथों को खींचना और दर्शन करना श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है। हालांकि इस साल की घटनाओं ने इस पवित्र आयोजन पर एक काला धब्बा जरूर लगा दिया है। इसके साथ ही सरकार पर भी और प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।